सबसे पहले महादेव के चरण प्रणाम करतनी। हमार प्रणाम स्वीकार होके मैया पार्वती के चरण प्रणाम करतनी। हमार प्रणाम स्वीकार होके कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरण प्रणाम करतनी। हमार प्रणाम स्वीकार होके आप सभी गुरु भाई बहन के चरण प्रणाम करतनी। अब महादेव से दया मांगतनी कि हे महादेव, हमें जितना गुरु भाई बहन बानी लो सब पर दया करें, पल पल दया करें। गुरु भाई बहन, आज हम एक सास बहू और बेटा के कथा का सुनावे जाते हैं। कथा बहुत सुंदर बा। कथा शुरू से अंत तक सुन। कथा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करब, चैनल को सब्सक्राइब करब, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखे। कैसे कि महादेव की कथा आधा अधूरा ना सुने के चाहिए। जब भी सुनी तो पूरा सुनी। पूरा सुनने से ही एक तो घर में पुत्र के प्राप्ति होला, सुहाग के लंबी आयु होला, घर में कोनो दुख परेशानी होला तो महादेव हर ले अपन दया बरसाई ले। तो कथा शुरू से अंत तक सुनी। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करते रहे। एक गांव में एक गुरु बहिना रहत रही। गुरु बहिना महादेव के बहुत बड़ा सच्चा भक्त रहली, शिष्या रहली। उनकर अभी छोटा सा लड़का भइले रहे कि उनकर पति के देहांत हो गए, मर गए। जब मर गए तो गुरु भाई बहन बेसहारा औरत का करे, वो में छोटा सा बच्चा गोद में। फिर वो एने उन्हें भटके लगली। जब भटके लगली तो उनकर एक सेठ जी रहले, तो सेठ जी के यहाँ काम मिलल। एक मंदिर के शिव जी के मंदिर रहे, तो ओइजा अपन प्रसाद मांग के जैसे तैसे अपने खास, बच्चा के खियावस। ऐसे उनका दिन कटत रहे। एक दिन सेठ जी वो मंदिर में दर्शन करे गईले, तो बाहर निकल के देखत रहे कि वो बूढ़ी जो रहली, बूढ़ो ज्यादा रहली, अभी जवाने रहली, जवानी में ही पति मर गए रहलन। तो देखले तो उनका बहुत दया आयल। तो अपना घर में काम पे रख ले बूढ़ी मैया के। जब रख ले तो का करस, झाड़ू पोछा करस, बर्तन धोवस, खाना बनावस। खाना बना के अपन बेटा के पाले लगली। धीरे 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 समय बीते लागल। और बाद लड़का पढ़ौली लिखौली। जब पढ़ लिख लेलन, लड़का सियान भइलन तब महतारी शादी कैली। जब माँ शादी कर देली अपन लड़का के, तब बहू अली घर में। जब बहू अली तब माँ के चिंता दूर भइल। कैसे कि जब घर में बहू आ जाए तो जो सास होली तो निश्चिंत हो जाली, चाहे सास ससुर जो भी हो वो निश्चिंत हो जाए। बहू आ गई तब घर के सारा काम संभाल लिहन, अब उनकर सारा दुख दूर हो जाए। अब यह सोच के बूढ़ी मैया शादी कैली तब जिम्मेदारी पड़ल। अपने तो गरीबी में जैसे तैसे दिन कटली। कैसे भरले जवानी में मर्द मर गए, आदमी उनकर मर गए। तब का भइल कि अब बेटा से कहली कि बेटा अब घर खर्चा चल ना पाता था। कैसे घर में खर्चा पहले 2 जना का खर्चा रहे, अब 3 जना का खर्चा हो गए। तो यही से अब महतारी जन रहली माँ, तो अपन लड़का से कहली कि बेटा अब जिम्मेदारी तह बढ़ गई, अब तारा शहर जाए के चाहिए, जा काम करे के चाहिए। कैसे 2 पैसा कमाई बा। पहले तो हमके गरीबी में दिन कटले बानी, आगे चल के ना कमाए 2 पैसा तारा पास ना रही तो तारा केहू ना पूछी। आज 2 गो बारा, कल 3 गो होगा, कल लड़को तो होई। तो बेटा जब सुनले ये बात अपने माँ के, तो कहले कि माँ तू अच्छा कहत रू। तो वो शहर जाए के तैयारी करे लगले। आ जाए से पहले अपना पत्नी से कहत रहे कि तू माँ के ध्यान रखिए, हमार माँ के तू ध्यान रखिए, उनका कभी कोनो चीज़ के दुख तकलीफ ना होके के चाहिए। कैसे हमार महतारी जनबारी माँ बहुत दुख तकलीफ देखले बारी, भरले जवानी में पापा हमार मर गई नी, यही से माँ के तू ज़्यादा ध्यान दिया। कह के चल गए शहर। जब शहर चल गए तो का भल के 4-5 गो लड़का सन के साथे किराया के एक रूम में रहे लगलन। तो जो पैसा उमें कम लगे, उनका किराया कम लगे, राशन कम लगे, जो पैसा बचे वो अपन महतारी के लगे भेजस, अपने माँ के पास। माँ उनका घर बहुत बढ़िया से चलावस। लेकिन जब का होखे कि जब शहर से जब फोन करस बेटा अपने पत्नी से बात करस, पूछस कि माँ कहाँ बारी, का करत रही, तो उनका पत्नी झूठ बोल देस। कहस कि माँ के कामे का बावे, वो तो बस मंदिर में पूजा करे जाली, उनका कोनो काम नहीं है, ऐसे बोलस बहू अपना सास के विषय में।
लेकिन सास कहीं जास ना, उ घरे में रहस। उनकर काहे से कि जब बेटा जवान हो जाए, बहू हो जाए, तो जानते बनी कि बुढ़ौती समय आ गई, बुढ़ा गए रहली बूढ़ी मैया। अब महादेव के नमन करे लगली, खाली समय में भगवान से दया मांगस, भगवान के चर्चा करस, 108 बार नमः शिवाय के जाप करस, बस भगवान के ही लग गईली सेवा पानी में। फिर देखते ही देखते अब 1 साल बहू रानी अपन सास के बहुत बढ़िया से ख्याल रखली। 1 साल से ख्याल रखली अपन सास के, बनावस, खियावस, माजस, धोवस, नहवावा, चोटी देह सब करस, देह मालिश सब करस। अब बूढ़ी मैया बहू के पाके बहुत खुश, महादेव से कहस कि हे महादेव, बहू हो तो ऐसा ने रह देहनी, लेकिन बहुत सुंदर दिले बनी, और पूरी जिंदगी के मेहनत के फल रोरा एक ही दिन में दे देहनी, बहुत बढ़िया बहू दिले बनी। ऐसे धीरे धीरे गुरु भाई बहन दिन बीतत गई बूढ़ी मैया के। और 1 साल के बाद ही बहू रानी अपन असली चेहरा दिखावे लगली, गिरगिट के जैसे रूप बदल देली। जब उनका बेटा अले शहर से कमा के, अब जो बहू रानी रहली, अब तो वो एकदम से घर में कलेश करे लगली कि अब हम एजा रहब नहीं, हमें के साथे लेके चली, अगर हमके साथ लेके ना जाए तो हम जहर खा के जान दे दे। हम सासू माँ कह तरी कि काहे के बहू रानी तू जहर खा के जान देबू, से तू अपना पति के साथ ही जा। वो विदा कर देली, बेटा लेके बहू के चल गलन शहर। जब शहर चल गईले तो पहले तो 4-5 गो लड़का सबके साथ रहस, तो जैसे तैसे दिन उनका कटत रहे। लेकिन अब तो जब पत्नी साथ लेके गईलन तब तो अकेले रूम चाहिए ना, अब रूम के किराया, फिर राशन, फिर साग सब्जी, सबके पैसा लागे, उतना उनका कमाई होखे ना। अब ये बात के लेके दोनों जना में तुतु में होखे लागे, बूढ़ी मैया के बेटा बहू में तुतु में लड़ाई झगड़ा होखे लागल। और उनका फरमाइश और बढ़ गई, कभी कह कि हम ब्यूटी पार्लर जाएं, कभी कह के बिंदी लें, कभी ये चीज लें, कभी वो चीज लें, कभी ये साड़ी पहरे, कभी वो सूट पहरे, ऐसे फरमाइश करत गई, बढ़ते गई उनका फरमाइश। उनका खर्चा पूरा ना हो पाए, रोज लड़ाई होके। फिर एक दिन के बात बा कि बहू रानी खाना बना के अपना पति के ना देहली, बूढ़ी मैया के जो बहू रही उनका लड़का के ना देहली खाना बना के, राती के बेचारा भूखे ही सुत गलन। जब सो गईलन तब सोचे लगलन, रोवे लगलन कि माई के हम कितनों कमा के देहब, नहीं देहब तो माई हमरा से, हमार माँ कुछ हमसे ना बोलत रही है, जो ही उनका के दे देहब, जो ही एजा से भेज देहब, वही में अपन खर्चा चला लेते रही। काहे से कि बूढ़ी मैया जो रहली वो सेठ जी के यहाँ काम करस, तो अपन जैसे तैसे गुजारा कर ले, जो भी बेटा भेजस वही में अपन पैसा कुछ मिला के अपन खर्चा चला ले। 2 आदमी रहे लो, सास बहू। लेकिन जब शहर चल गईले तब ओजा अब अकेले ही अपन जिम्मेदारी निभाए के रहे। तब ये तरीका भई कि देखत देखत जब खर्चा पूरा ना हो पावा तो गुरु भाई बहन एक दिन वो कहते रहे कि हम अपन माँ के लगे जाए, हमारा अपन माँ के बहुत याद आता, हम वही जा जाए। और का भइल कि वो जाए लगलन। फिर बहू भी तैयार हो गई कि जब बेटा जाइहन तो भाई उनका बहू भी जेबो करे साथ में, तो लेके अलन गाँव लेके अलन। तो बहू कहत रही अपन पति से, बूढ़ी माई के जो बहू रही तो उनका बेटा से कहत रही कि हम सेवा नहीं कर सकत, तारा माई के हमसे सेवा ना होई। तो का कहत रहे बेटा, गुरु भाई बहन सुनी लो, कहत रहे कि अगर तारा से ना होई सेवा हमरा माई के, तो तारा इजा रहे के कोनो जरूरत नहीं है, तू अपने घर जा सकत रू, हम अपन दोसर शादी करब, दोसर पत्नी ले हम जो हमार माँ के सेवा कर सके। कैसे पूरी जवानी एक बेटा के पाले में बेचारी के लग गए रहे। बूढ़ी मैया के पूरा उम्र ढल कर एगो बेटा के संघर्ष करत कर, मेहनत करत कर पूरी जिंदगी कट गई रहे बेचारी के। और जब बूढ़ी समैया भइल कि चला अब पतो अली, अब सेवा सहाय मिली, तो बस 1 ही साल कैला ही रहली सेवा कि लगली गिरगिट के जैसे अपन रंग दिखावे। और ओका बाद का भल गुरु भाई बहन कि जब इतना बात जब एक बहुरानी सुनत रही अपने पति के रूप मुँह से, जौन बूढ़ी मैया के लड़का रहलन
उनके मुंह से उनका पत्नी सुना तरी कि अब हम दोसर शादी करें, अब हम तारा के ना रखें, अगर तो हम माँ बाप के सेवा नहीं कर सकत तो हम तार कौन फरमाइश पूरा नहीं कर सकत। जब इतना बात सुनली बहुरानी तब तुमका पैर तले से जमीन खिसक गई और तुरंत समझ गईली कि हो ना हो इस सब महादेव के ही दया बा कि बूढ़ी मैया जौन रही सास उनकर तो सच्चे हृदय से सच्चे मन से महादेव के अपन गुरु बनैली और 3 सूत्र का हमेशा पालन कैली, हमेशा भगवान के भक्ति में लगा रहस, लीन रहस बूढ़ी मैया। फिर समझ गई उनका बूढ़ी मैया के बहू समझ गईली कि अब हमार पति जन बारे हमार हाथ में नहीं खान, अपन महतारी के बारे में सोचा तारन, अब हमार ताल लीजा गली ना। फिर का भइल कि अब का करस, अब बूढ़ी मैया अपन सास के पैर में गिर गईली, गिर के माफ़ी मांगे लगली और कह लगली कि हे माँ अब रउआ हमके माफ़ कर दी, हमसे गलती हो गई, नादानी बुद्धि रहला, ना समझदारी रहला, बोल देनी हाँ। तो बूढ़ी मैया कहली कोनो बात नहीं है, अगर सुबह के भूलावा शाम के घर वापस आ जाए तो ओकरा के भूला ना कहे के चाहिए। तो सब कुछ दया बरसैनी महादेव शिव गुरु दया बरसैनी और बूढ़ी मैया के बुढ़ापा बहुत बढ़िया से गुजरे लगन। तो अब रोलन के एक छोटा सा भजन सुनावतनी। मिलता है सच्चा सुख केवल महादेव तुम्हारे चरणों में, चाहे आंधी ने मुझे रोका हो, चाहे तूफान में नैया डूबा हो, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। हर हर महादेव। मैया पार्वती की जय।